हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। और आपकी जो बीटेक का जो ऑफलाइन राउंड होने वाला था उसकी आपकी वैकेंट सीट्स आ गई हैं और लास्ट कट ऑफ रैंक भी आ गई है। लास्ट कट ऑफ रैंक वो नहीं है जो बच्चे मतलब जाने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। सबसे पहले तो ये आपकी वैकेंट सीट्स है कि कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंट्स हैं। जैसे अखिलेश दास की AIDS में एक भी नहीं है, CS में एक है, कंप्यूटर साइंस में, CSE में 16 है, CSTC में है नहीं। अखिलेश दास की IT में 2 हैं। ऐसी करके आप अगर BPIT की बात करो तो BPIT की CSE में एक ही है, CSEDS में 4 है, EC पूरी भर गई है। BPIT की IT में एक है, BVCOE की CSE में 11 है। और ये आप सारी सीट वगैरह देख सकते हो कितनी में कितनी है, मतलब कौन सी कॉलेज में कितनी है। HMR में AIDS में अभी तक 35 भरी है, मतलब जिनकी रैंक 6-7 लाख है या फिर 10 लाख तक भी है तो आपको IPO में कुछ ना कुछ मिल सकता है। वैसे रिकमेंडेड है नहीं इन सब कॉलेजों में। जैसे मेट में आप जा सकते हो, जैसे CSE 6 सीट्स बची हुई, अभी भी CSEI की 2 सीट्स बची हुई हैं। सेम आपकी MSIT CSE की 2, EC की 6, EEE की 7 बची हुई हैं। MSIT IT 1 बची हुई है और MSIT की CSE में एक भी नहीं है। सेम फॉर SBIT। और यहाँ पे टिप्स की भी आपकी 22 बची हुई है। टिप्स अलग है, विप्स अलग है। टिप्स इज़ ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है। विप्स आपको पता ही है। USAR वगैरह में 3 बची हुई हैं। AIDS में एक बची हुई है। USICT में बहुत बच्चे पूछ रहे थे तो USCT में पहली बात तो 0 बची हुई है। और आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में एक ही बची हुई है। USICT में CSEDS 4 बची हुई हैं। CSE में एक बची हुई है और EC में 15 बची हुई है। और BTech MTech लिखा हुआ है तो ये आपकी मर्जी होती है, या तो आप 4 साल की करो या फिर प्लस MTech करो। अगर आप सिर्फ BTech करना चाहते हो तो सिर्फ BTech करके भी डिग्री ले सकते हो, प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। और 90% तो बच्चे यही करते हैं कि प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं और फिर जिनको प्लेसमेंट नहीं मिलते वो MTech कर लेते हैं। उसके बाद विप्स की है तो फिर विप्स में AIDS में 0 है, AIML में 0 है, CSE में 3 है। उसके बाद IIT में 0 है और EVLSI में 16 सीटें हैं। तो आप देख सकते हो ये लास्ट रैंक गई थी इनकी, मतलब जो भी ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड हुआ था वहाँ तक इनकी लास्ट रैंक गई थी। जैसे देखो विप्स की AIDS 7,94,000 पे गई थी। और इसके बाद अगर हम बात करें मेट MSIT वगैरह की, जैसे BVCOE की CSE गई थी 1,53,000 पे और BVCOE की IC गई थी 6,24,000 पे। सेम फॉर अखिलेश दास की 4-4 लाख तक चली गई थी। सिविल गई थी 10,19,000 तक। तो आप ये देख के वैसे अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे आप देखो अगर BTech की CS गई है 7,67,000 पे, तो आराम से आपकी अगर आपकी रैंक 4 लाख वाला है, 3 लाख वाला है तो आराम से आपको मिल सकती है, ठीक है। और सेम अगर आप BPIT की बात करो, BPIT की CS जैसे 1,60,000 है तो 3 लाख के अंदर अंदर अगर रैंक है तो ये भी मिल सकती है। अब यहाँ पे बेसिकली एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं। जितने ज़्यादा बच्चे आए और आपकी उतनी उसकी हिसाब से रैंक हुई तो उस हिसाब से आपके सीट मिलने के चांसेस हैं। ज़्यादा बच्चे आए और ये कम सीटें बची हैं तो और आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको कम चांसेस हैं। बच्चे कम आए और फिर सीटें भी बहुत ज़्यादा बच गई तो अच्छी कॉलेज मिलने के भी चांसेस हैं। तो ये सब बेसिकली स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को पता लग पा रहा है। मेरी पिछली वीडियो पे अराउंड 500 व्यूज़ भी नहीं गए तो मेरे ख्याल से बच्चे वैसे कम ही आने वाले हैं। तो देखो 500 व्यूज़ भी नहीं गए और कोई और बड़े चैनल ने डाल दी होगी तो अराउंड 1-2 हज़ार ही व्यूज़ गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतने बच्चे अभी है नहीं, तो आई थिंक कि आपको चले जाना चाहिए। फिर आप मतलब ठीक ही होगा कि जिसको भी कॉलेज नहीं मिली और एलिजिबिलिटी अगर कर रहे हो, आप क्लियर कर रहे हो तो यू कैन गो, यू शुड गो। ठीक है, तो बाकी आई विश यू गुड लक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और स्टे ट्यून्ड।